हम दोस्तों एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे टीम्स जैसे स्पर्स, अटलांटा, पोटेंशियली स्पोर्टिंग, इन टीम्स का बेटर चांस है टॉप 8 में क्वालिफाई करने का देन टीम्स लाइक मैन सिटी, पीएसजी, चेल्सी, बार्सिलोना। कुछ भी हो सकता है। चैंपियंस लीग इज क्रेजी। टेबल जो है खुल चुकी है पूरी तरीके से और सिर्फ दो रिजल्ट्स की वजह से, दो इतने मैसिव रिजल्ट्स हुए हैं ना आज। और स्टोरी ऑफ द डे हैज टू बी बोडो ग्लिम्ट बीटिंग मैन सिटी। लेकिन स्पोर्टिंग ने जो मैच स्नैच कर लिया पीएसजी के हाथों से, उसका मतलब ये होता है कि टेबल पूरी तरीके से खुल चुकी है। कोई भी क्वालिफाई कर सकता है लास्ट 8 में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जिस टीम को सपोर्ट करते हैं और उसका अभी क्वालिफिकेशन जेपर्डी में है, 4 पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए, कौन सी टीम को कितने पॉइंट लूज करने होंगे, क्या करने होंगे, कौन सा रिजल्ट हमारे फेवर में चले जाए, क्या परम्यूटेशन बैठ रहा है, तो मैं बस आपको इतना कहूंगा कि प्लीज दिमाग मत लगाइए, क्योंकि दिस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, यूजलेस एक्सरसाइज है ये। क्योंकि हर एक गोल पे, हर एक रिजल्ट पे, हर एक पॉइंट पे टेबल पूरी तरीके से ऊपर नीचे हो जाएगी। ये हमें मैच डे 8 के लास्ट में ही पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या सीन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि जितना क्लोज चल रहा है मामला, गोल डिफरेंस पे तो बात आएगी आएगी। हो सकता है जो टीमें आपको लग रहा है कि अभी कंफर्टेबल हैं, हो सकता है वो टॉप 8 से निकल के 9th या 10th पायदान पे आ जाए, उनको प्लेऑफ खेलना पड़े। और जो टीमें अभी डेड लग रही हैं, दो रिजल्ट के बल पे हो सकता है वो टॉप 8 में आ जाए। तो कुछ नहीं कह सकते। टेबल की बात करेंगे, मैच डे 7 के आधे फिक्सचर हो चुके हैं, टोटल 18 मैच है, 9 मैच हो चुके हैं। टेबल की बात करेंगे और थोड़ी थोड़ी सारे जो मैचेस हुए हैं उनकी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मैच था, क्लब ब्रूज ने हराया कायरात अलमाटी को 4-1 से। क्लब ब्रूज ने मैच जीत लिया। स्टोरी ऑफ द डे हैज टू बी बोडो ग्लिम्ट बीटिंग मैन सिटी 3-1। अब देखिए, यहां पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैन सिटी को हो क्या रहा है, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद मैन सिटी। तो सीधी बात है, जो डिफेंसिव इंजरीज हुई हैं मैन सिटी को, ग्वार्डियोल और रूबिन डियास का जो मिस है, या आप बोल सकते हैं कि रॉड्री की जो वापसी हुई है, इज ही द सेम प्लेयर, क्या वो पूरी तरीके से रिकवर हो पाए हैं इंजरी के बाद आने के। एक ये थ्योरी है और हम डिस्कस भी कर रहे थे वॉच अलोंग में कि रॉड्री जब से वापस आए हैं तो मैन सिटी के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो क्या एक ऐसा सिस्टम फिगर आउट कर लिया था पेप ने जो उनको रॉड्री के बिना खेलने के लिए इनेबल कर रहा था, और रॉड्री आने के बाद थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया है। आई पर्सनली फील कि मैन सिटी ना एक चेन की तरह है, परफेक्ट चेन की तरह है। यहां पे एक भी कड़ी अगर कमजोर होती है ना, तो पूरा उनका बिल्डअप बिखर जाता है, पूरी टीम उनकी बिखर जाती है। और ये स्टार्ट होता है गोलकीपर से। अगर एक अच्छा बॉल प्लेइंग गोलकीपर भी नहीं होगा ना मैन सिटी के पास, तो भी वो स्ट्रगल करेंगे। यहां तो उनके पास इतनी सारी इंजरीज हो गई हैं डिफेंसिवली। अब कहना होगा लोगों का कि भाई हालैंड है, फोर्डन है, रायन चर्की है, सेमेन्यो भी साइन कर लिया, अब तो फिर इतनी क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो बिल्डअप में चीज हो रही है और जो इंजरीज हैं डिफेंस में, वो तो है ही एक इशू। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई हैं। अब मैक्स एलेन ने आज 2 गलतियां की और 2 गोल कंसीड कर लिए। मैन सिटी ने 3 में से 2 गोल मैक्स एलेन की गलती की वजह से हुए। लेकिन आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। एक छोटा सा बच्चा है, अकेडमी का है, उसको तो खेलना भी नहीं था, फर्स्ट टीम के तो आसपास भी नहीं भटकना चाहिए था उसको। बेचारा लोन पे था, डेवलप हो रहा था, उसको बुलाया वापस और आग में ढकेल दिया कि भाई जाओ खेलो। इसलिए तो मार्क गुही की साइनिंग इतनी ज्यादा डेस्परेट थी सिटी के लिए कि भाई जो वेज उन्होंने मांगा दे दिया, जो ट्रांसफर फी क्रिस्टल पैलेस ने मांगी दे दी, कि भाई आए कोई खेले। तो सिर्फ बॉडीज चाहिए भाई मैन सिटी को इस समय। अब सवाल इस पे उठता है कि अकांजी को रिकॉल करना चाहिए था, थोड़ा एक्सपीरियंस तो लेके आते हैं अकांजी, भले ही नहीं खेल रहे हो उतना अच्छा जितना पेप चाह रहे थे, तो वो एक चीज थी। बट बात यह है कि जब इंडिविजुअल एरर्स होंगे, फिर हालैंड भी ऐसे इजी चांसेस मिस करेंगे, तो प्रॉब्लम होगी मैन सिटी को। तो प्लेयर्स की इंजरीज प्लस टैक्टिकल सेटअप का बिखर जाना प्लस प्लेयर्स का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस गिरना, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 थिंग्स, इसलिए मैन सिटी अभी स्ट्रगल कर रही है। वही वाली बात है कि बहुत गलत टाइम पे एक साथ 2 इतने बड़े डिफेंडर्स को इंजरी हो गई है, और रॉड्री का भी फॉर्म जो है इट्स नॉट द सेम। बट कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिकॉज मैन सिटी हैव बीन स्पेंडिंग रिलेंटलेसली, और अब उनको तरीका ढूंढना होगा कि आगे वो कैसे कमबैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो आयक्स ने हरा दिया विलारियल को 2-1, और सबसे बड़ा रिजल्ट स्पर्स के लिए हुआ है। स्पर्स ने हरा दिया है डॉर्टमंड को 2-0, और ये एक ऐसा मैच है जो मुझे लगता है कि अगर 10 मैन नहीं भी होती डॉर्टमंड, स्वेंसन को रेड कार्ड मिला जो मेरे हिसाब से सही डिसीजन था। 11v11 में भी आई थिंक स्पर्स वर द बेटर टीम जो हमने देखा। बट स्पर्स की हमें आदत पता है कि जिस मैच में लीड भी कर रहे होते हैं, सेकेंड हाफ में बिखर जाते हैं, गंदी सी फुटबॉल खेलने लग जाते हैं, बहुत ही अजीब से गोल खा के जीते हुए मैच या तो ड्रॉ करा लेते हैं या ड्रॉ किए हुए मैच हार जाते हैं, जो अभी वेस्ट हैम से भी हमने रिसेंटली देखा, और होम में ही हुआ था वो।
तो ये देख के मुझे लगता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस थी गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि इतने सारे प्लेयर्स स्पर्स के अवेलेबल नहीं थे, और अगर आप बेंच पे नजर डालेंगे स्पर्स की तो इट वाज फिल्ड विद अंडर 21 प्लेयर्स। तो जैसे जोड़ तोड़ के थॉमस फ्रैंक ने एक टीम खड़ी की आज फील्ड पे, उस टीम ने परफॉर्म किया, और मेरे ख्याल से ये विन जो है थॉमस फ्रैंक को थोड़ा सा समय खरीद के देती है, क्योंकि अगर अगले हफ्ते फ्रैंकफर्ट को हरा दिया लास्ट मैच डे में स्पर्स ने, तो स्पर्स 17 पॉइंट्स पे चली जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि स्पर्स ने शायद ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर लिया होगा टॉप 8 के लिए, विच इज एब्सोल्युटली इनसेन कंसिडरिंग कि उनका लीग सीजन कैसा जा रहा है, और हर कोई टीम आके ऐसा लग रहा है कि स्पर्स को अभी तो हरा के जा रही है, और चैंपियंस लीग में इनका अलग ही कुछ चल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि लास्ट एक लाइफलाइन हो सकती है थॉमस फ्रैंक की जॉब के लिए। समय बताएगा कि भाई कैसे होगा क्या होगा, बट अगेन क्रिस्टियन रोमेरो की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और उन्होंने लीड किया, गोल भी स्कोर किया, सोलंके का एक गोल आया, सेकंड हाफ में सी आउट कर लिया बेसिकली स्पर्स ने गेम, और ज़्यादा कुछ वहाँ पे फिर एक्साइटिंग हुआ नहीं। तो उनके लिए बहुत बहुत बड़े 3 पॉइंट हैं ये। उसके बाद ओलंपियाकोस ने हरा दिया बायर लेवरक्यूसन को, अगेन एक अपसेट आप कह सकते हैं या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस लीग में तो मैं अपसेट नहीं कहता किसी भी चीज़ को, चाहे मतलब फर्स्ट टाइमर भी कोई खेल रहा हो। स्पोर्टिंग ने पीएसजी को हरा दिया, लुइस सुआरेज, वो लुइस सुआरेज नहीं, स्पोर्टिंग के लुइस सुआरेज ने 2 गोल मारे, और दूसरा गोल तो उन्होंने 90th मिनट में मारा। अगेन अ टिपिकल पीएसजी परफॉर्मेंस, जहाँ पे क्रिएट बहुत किया, चांसेस बहुत बनाए, बट डिड नॉट स्कोर द गोल। 2 गोल रूल आउट भी हुए ऑफ साइड से। आपको डॉर्टमंड और पीएसजी का सेमीफाइनल याद आएगा 2 साल पहले का, जहाँ पे पीएसजी ने बहुत चांसेस बनाए थे बट चांस अपने कन्वर्ट किए नहीं, लिहाजा बाहर हो गए थे। सेमीफाइनल से डॉर्टमंड पहुंची थी फाइनल में अगेंस्ट रियल मैड्रिड। कुछ इसी तरीके की परफॉर्मेंस आज। एक बहुत ही तगड़ा गोल मारा क्विचा क्वारात्स्केलिया ने, बैंगर ही था, बट इट वाज नॉट इनफ, और स्नैच कर लिया लास्ट में। और मैं वही कह रहा हूँ कि और 13 पॉइंट पे रह गई है पीएसजी सिटी की तरह, जिसका मतलब ये है कि टेबल खुल गई है, और जो टीम अब 10 पॉइंट पे है ना, उनको मौका मिल गया है सिटी और पीएसजी के बराबर आने का, और सिटी का तो गोल डिफरेंस भी इतना अच्छा नहीं है। तो आगे मैं बात करूंगा टेबल की कि क्या समीकरण बन रहे हैं, बट इस रिजल्ट ने और ज़्यादा एक्साइटिंग बना दिया है फाइनल मैच डे को। एक और चीज़ जो मैं पीएसजी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि पीएसजी का ना सीज़न इतना अच्छा जा नहीं रहा है अगर आप गौर करेंगे। जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में उन्होंने पेनल्टी शूटआउट पे मैच जीता, और ट्रॉफी द चैंपियन में भी वो पेनल्टी शूटआउट में जीते। उसके बाद लीग में सेकंड चल रहे हैं, लॉन्स अभी फर्स्ट चल रही है, और कूप द फोन से भी बाहर हो चुके हैं, वो नॉकआउट हो गए थे पहले राउंड में पॉयस एफसी के अगेंस्ट। तो इतना अभी उनका सही जा नहीं रहा है सीजन कंपेयर टू व्हाट दे अचीव्ड लास्ट सीजन। अब डोनारूमा इस चीज़ का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि शेविलियर कभी कभी गलतियां कर देते हैं, हाँ पेनल्टीज भी बचाते हैं बट कभी कभी गलतियां कर देते हैं। स्क्वाड डेप्थ इज एन इशू। आप बेंच देखते हैं पीएसजी की तो आपको डर नहीं लगता है कि भाई कौन सा ऐसा प्लेयर जो लेके आ सकते हैं, तो इंजरीज से भी वो काफ़ी परेशान है वो भी। तो देखते हैं पीएसजी का सीजन आगे कैसे जाता है, बट थोड़ा अंडरवेलमिंग तो है कंपेयर टू व्हाट दे अचीव्ड लास्ट सीजन। उसके बाद बात करते हैं इंटर आर्सेनल की। 2 हैवीवेट्स का क्लैश था आपस में, और सीधी बात है दोस्तों, आर्सेनल की आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ करनी होगी। क्या ही टीम बना दी आर्टेटा ने, एब्सोल्यूट मॉन्स्टरस टीम। 7 मैच में 7 विन्स हैं, 21 पॉइंट हैं, 2 गोल कंसीड किए अभी तक पूरा टूर्नामेंट में, और दोनों गोल ही आप कह सकते हैं बैंगर थे, जो दुनिया का कोई कीपर या डिफेंस सेव नहीं कर सकता। तो इस तरीके की फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट फ्लॉलेस परफॉर्मेंस है अभी तक आर्सेनल की। एक ऐसी टीम जो बेंच से अगर सब्स्टिट्यूट्स ला रही है, तो उन सब्स्टिट्यूट्स के रूप में प्लेयर्स जैसे डेक्लन राइस और गैब्रियल मगालेस आ रहे हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली इनसेन भाई साहब। तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, आर्सेनल आर अ जगरनॉट और दे आर ऑन कोर्स टू विन एवरी ट्रॉफी, एवरी कंपटीशन जिसमें वो भी खेल रहे हैं। मैच बहुत अच्छा था, इंटर ने गोल स्कोर किया एक, और सूचिच ने बैंगर मारा, जबरदस्त गोल था। जैसा मैंने कहा कि भाई ऐसे गोल्स आप मोर ऑफन देन नॉट इतनी आमतौर पे देखते नहीं हैं। बट आर्सेनल अगेन सेट पीस प्रोयस सेकंड गोल के लिए, गैब्रियल हेसूस और ग्योकोरेस का तीसरा गोल, तो काफ़ी अच्छी एक आउटिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत बेहतरीन ये चीज़ कि हेसूस और ग्योकोरेस दोनों स्ट्राइकर्स ने उनके गोल स्कोर कर दिए, और आर्सेनल को एक एंड में कंफर्टेबल विन दिला दी। ऑल्दो सेकंड हाफ में बहुत रिलेंटलेस अटैक्स किए थे इंटर मिलान ने, बट दे वोंट लेट यू पेनिट्रेट दैट इजीली। आर्सेनल का डिफेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कुछ स्पेशल ही लगता है उसको बीट करने के लिए, एंड अ कंप्लीट कंट्रोल परफॉर्मेंस मैं तो कहूँगा। अच्छे गोल स्कोर किए, सी आउट बहुत अच्छे से किया, मास्टर क्लास बाय मिकेल आर्टेटा, और 24 आउट ऑफ 24 पॉइंट्स आएंगे आर्सेनल के, क्योंकि लास्ट मैच होम में है कायरात अलमाटी से, तो एक रिकॉर्ड है भाई, शानदार परफॉर्मेंस।
और आपको तारीफ करनी ही पड़ेगी आर्सेनल की, ज़बरदस्त। रियल मैड्रिड ने हरा दिया मोनाको को। मुझे ऐसा लगा था कि रियल मैड्रिड के पिछले कुछ मैचेस अच्छे नहीं थे, इवन लिवांते के अगेंस्ट उनका फर्स्ट हाफ इतना इंप्रेसिव मुझे नहीं लगा था। आल्बासीते से तो बाहर होके इतना आउटरेज उनको सहन करना ही पड़ रहा था, बट एक बहुत अच्छी विन और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा काम करती है प्लेयर्स के लिए। एक ऐसा मैच जहां पे सबने कंट्रीब्यूट किया और पूरी फ्रंट लाइन क्लिक की है, बीट विनीशियस जूनियर, एम्बापे, जूड बेलिंगम। बट मैं बात नए लॉन्डो की करना चाहता हूँ, जो यंगस्टर्स हैं, जो दो नए यंग प्लेयर्स हैं, मस्तांतुओनो और आर्दा गुलर, क्योंकि राइट साइड से आज बहुत बन रहा था रियल मैड्रिड के लिए, जो यूजुअली हम लेफ्ट से देखते हैं, चाहे वहाँ पे विनीशियस खेलते हैं या वहाँ पे एम्बापे खेलते हैं, तो राइट से आज काफ़ी कुछ बन रहा था और सबने ही कंट्रीब्यूट किया और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और चैंपियंस लीग आते ही कुछ अलग क्लिक हो जाता है रियल मैड्रिड। लाइक वो एक मीम देखा आपने कि एक बंदा फीफा खेल रहा है और फिर जो वो हार रहा होता है तो आगे हल्का सा झुक के लॉक इन हो जाता है व्हेन यूर लूजिंग इन फीफा। वो एक बड़ा फेमस मीम है। तो रियल मैड्रिड के लिए चैंपियंस लीग वो चीज़ है, एक अलग ही कोई स्विच फ्लिप हो जाता है व्हेन रियल मैड्रिड प्ले इन द चैंपियंस लीग, एंड देयर आर डिफरेंट एनिमल, देयर आर डिफरेंट बीस्ट। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, 6-1 से जीत लिया उन्होंने और कंफर्टेबल हैं टू क्वालिफाई इन द लास्ट 8। तो इतना ज़्यादा ड्रामा जो चल रहा है, इतना ज़्यादा जो केओस और फियास्को चल रहा है, उसको देखते हुए रियल मैड्रिड अगर टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाती है कंफर्टेबली तो अच्छी बात है ये। और सीजन में इस तरीके की विंस ना कॉन्फिडेंस बूस्ट का काम करती हैं, तो होम पे ऐसी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ चीज़। कोपनहेगन ने ड्रॉ करा लिया नापोली के अगेंस्ट। कोपनहेगन वर डाउन टू 10 मैन। नापोली के लिए डेविस्टेटिंग है ये ड्रॉ, क्योंकि अब उनको चेल्सी के अगेंस्ट जीतना ही जीतना पड़ेगा। अगर ड्रॉ भी होता है वो, तो कोई गारंटी नहीं है कि टॉप 24 में रहेगी नापोली। तो नापोली को चेल्सी के अगेंस्ट एक मस्ट विन मैच हो गया नापोली के लिए वो चेल्सी वाला। उससे वो 12 पॉइंट पे आएंगे एंड देन दे कैन एक्चुअली क्वालिफाई फॉर वो प्ले ऑफ वाली जगह के लिए। टॉप 8 तो गया नापोली का, तो ये अब बाकी टीम्स के लिए काफ़ी एडवांटेजेस हो गया है। तो ये 9 मैच थे जिनकी हमें बात करनी थी। अब टेबल पर नज़र डाल लेते हैं। तो आर्सेनल आर होम एंड ड्राई 21 पॉइंट के साथ, पीछे नहीं छूटने वाले हैं वो। रियल मैड्रिड 15 पॉइंट के साथ हैं। बायर्न 15 पॉइंट पे हैं, उनको अपना मैच खेलना है, बायर्न भी बड़ी आराम से आ जाएंगे। स्पर्स के लिए बहुत मैसिव रिजल्ट था ये, और आखिरी मैच अगर वो फ्रैंकफर्ट से जीत जाते हैं तो 17 पॉइंट पे आके वो भी अपनी प्लेस सील कर लेंगे लास्ट 8 में। पीएसजी का भी कंफर्म नहीं है, ये लॉस उनके लिए बहुत डेवस्टेटिंग है। स्पोर्टिंग अगेन मिक्स में आ गई है, आउट ऑफ नोवेयर, 13 पॉइंट उनके हैं। मैन सिटी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती हैं विद दिस लॉस, और अब चांस है फॉर टीम्स लाइक अटलांटा। अब आप देखेंगे अटलांटा भी 13 पॉइंट पे है पीएसजी और मैन सिटी की तरह, बट अटलांटा ने एक मैच कम खेला है। अटलांटा आज अपना मैच खेलने वाले हैं, तो अटलांटा अगर अपना मैच आज जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो लीव फ्रॉग कर लेंगे रियल मैड्रिड को भी। पोटेंशियली सेकंड हो सकती है आज अटलांटा अगर बायर्न म्यूनिख अपना मैच हार जाए तो। उसके बाद आप बात करेंगे इंटर, अगेन अपना मैच हारे, 12 पॉइंट पे ही है वो। एटलेटिको मैड्रिड भी 18 पॉइंट पे पहुंच सकते हैं अपने पोटेंशियली 2 मैच जीत के। सेम विद लिवरपूल एज वेल। मार्से से मैच है, डिफिकल्ट मैच होगा, बट देखते हैं क्या होगा। अब उन टीम्स की बात करते हैं जो 10 पॉइंट पे हैं, न्यूकासल, चेल्सी और बार्सिलोना। ये जो 2 रिजल्ट हुए ना आज, बोडो ग्लिम्ट, मैन सिटी, स्पोर्टिंग पीएसजी, इसने ना होप दे दी है न्यूकासल, चेल्सी और बार्सिलोना को। स्पेशली चेल्सी और बार्सिलोना, जैसे चेल्सी आज होम में खेल रही है पाफोस के अगेंस्ट, बार्सिलोना खेल रही है स्लाविया प्राहा के अगेंस्ट। स्टैट पैट करने का एक अच्छा मौका है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिशन, अगर चेल्सी अपना मैच अच्छे गोल डिफरेंस से जीत जाती है। एंड सेम फॉर बार्सिलोना, क्योंकि चेल्सी का गोल डिफरेंस इज 5, बार्सिलोना का गोल डिफरेंस इज 3 और मैन सिटी का गोल डिफरेंस 4 है। तो चेल्सी का ऑलरेडी बेटर है, बार्सिलोना के पास मौका है मैन सिटी से बेटर करने का। तो दोनों टीमें अगर अपना मैच जीतती हैं तो मैन सिटी से तो ऊपर चले जाएंगे, 13 पॉइंट पे आ जाएंगे। और आखिरी मैच अगर जीतते हैं तो एक चांस होगा कि आप टॉप 8 में आ सकते हैं। ऑल्दो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों मैच जीत के भी, दोनों के चेल्सी और बार्सिलोना अगर अपने दोनों मैच जीत जाते हैं यहाँ से बचे हुए, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पहुंच सकते हैं टॉप 8 में, क्वालिफाई कर सकते हैं। गोल डिफरेंस पे बात आ जाएगी, जैसा मैंने कहा कि आखिरी दिन हर एक गोल पे, हर एक पॉइंट पे टेबल जो है पूरी तरीके से चेंज होगी। न्यू कासल के लिए मैं इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि न्यू कासल का आखिरी मैच जो है वो पीएसजी से है, सऊदी वर्सेस कतर। तो वो पीएसजी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा। न्यू कासल अवे है पीएसजी का वो मैच, तो बहुत कुछ होगा। और मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन से रिजल्ट आपकी टीम के लिए, आपके रिजल्ट फेवर में जाएं, किस टीम को पॉइंट्स ड्रॉप करने हैं,
क्या करना है क्या नहीं करना है, रुक जाइए, मत दिमाग लगाइए। जो मैच डे 8 होगा जहाँ पे 18 के 18 मैच एक साथ चलेंगे, उसके बाद ही हमें पिक्चर क्लियर होगी। फिर से बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे, हर एक गोल पे पूरी टेबल चेंज होने वाली है। और जब मैच डे 8 खत्म हो जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि ये 8 टीमें डायरेक्ट चली गई हैं राउंड ऑफ 16 में, ये ब्रैकेट्स बन गए हैं प्लेऑफ के, और ये टीम इस टीम से पोटेंशियली अब नॉकआउट्स में मिल सकती है। तो अब उस चीज़ का हमें वेट ही करना पड़ेगा टिल द लास्ट मैच डे। बाकी देखते हैं आज के मैचेस में क्या होता है। तो आपकी जो भी राय हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे अपने टॉप 8 बताइए आप। ये मैं आपसे आज भी पूछूंगा, और मैं आपसे फाइनल मैच डे के पहले भी पूछूंगा कि अपने टॉप 8 बताइए, आपको क्या लग रहा है कि ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन किन टॉप 8 टीम्स को मिलेगा, बताइए जरूर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पर्स, अटलांटा, मे बी स्पोर्टिंग, क्योंकि इन सब टीम्स को मुझे नहीं लगता किसी ने भी अपने टॉप 8 में रखा होगा, बहुत कम टॉप 8 में रखा होगा। तो ये आ रही हैं, और किन टीम्स का ये मामला खराब करेंगी वो भी मुझे बताइए। चलिए मिलता हूँ आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना, जुड़ जाइएगा आज रात को, बाकी मैचेस का भी वॉच अलॉन्ग करते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, टिल देन पीस आउट।